गुरु भक्ति योग। अगर आप गुरु सेवा में रममाण रहते हैं तो आप चिंताओं को जीत सकते हैं। सब चिंताओं का यह अचूक मारण है। उत्तम शिष्य को अपने गुरु पर किसी भी परिस्थिति में संदेह नहीं लाना चाहिए या उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आदरणीय गुरु के पवित्र चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने में लज्जित होना, यह गुरु भक्ति योग के अभ्यास में बड़ा अवरोध है। कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, हठ योग, ज्ञान योग आदि सब योगों की नींव गुरु भक्ति योग है। जो शिष्य मानता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, वह मैं पने की भावना के कारण अपने गुरु से कुछ भी नहीं सीख सकेगा। आप जब गुरु की सेवा करते हो तब नम्र, मधुरभाषी, मृदु और विवेकी बनो। इससे गुरु का हृदय जीत सकोगे। गुरु के समक्ष वाणी या वर्तन में कभी उदंडता मत दिखाओ। मोटी बुद्धि का विद्यार्थी गुरु भक्ति योग के अभ्यास में किसी भी प्रकार की ठोस प्रगति नहीं कर सकता। शिष्य को आदरणीय आचार्य के जीवन की उज्ज्वल बातें ही देखनी चाहिए। वैदिक धर्म आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद जी के जीवन की एक बड़ी ही रोचक घटना है। एक बार स्वामी दयानंद जी ऋषिकेश गए। उस समय सारे साधु संत वहाँ निवास किया करते थे। आज भी हिमालय और उसके आसपास ऐसे कई साधु संत रहते हैं। स्वामी दयानंद जी को हिमालय में बहुत साधु मिले जिन्होंने खुद सिद्धियां अर्जित की थी। वह ऐसे भी कई लोगों से मिले जिनकी तपस्याएं पूर्ण हो चुकी थी। एक दिन गंगा के किनारे एक तेजस्वी साधु से उनकी मुलाकात हो गई। स्वामी जी ने अपना परिचय देते हुए कहा, उनसे बातचीत शुरू की। उन्होंने उस साधु से बड़ी नम्रता से पूछा, आपने तपस्या से क्या पाया है? दरअसल वह साधु बहुत ही अहंकारी और घमंडी था। इसलिए स्वामी दयानंद जी के सवाल पर उसने उन्हें घूर कर देखा और कहा, मैंने अष्टांग योग पढ़ा है। पूछना ही है तो यह पूछो कि मैंने क्या नहीं प्राप्त किया है। मैंने कई सिद्धि शक्तियाँ अर्जित की है। आगे साधु ने बड़े ही अभिमान के साथ कहा, तुम गंगा को देख रहे हो, मैं इस नदी के बहते हुए पानी पर आसानी से चल सकता हूँ, खेल सकता हूँ। मुझे यह सिद्धि हासिल है। इस पर स्वामी दयानंद जी ने हंसते हुए कहा, क्या आप सचमुच पानी पर चल सकते हैं? अब साधु अपनी सिद्धि का प्रदर्शन करना चाहता था, इसलिए उसने स्वामी दयानंद जी से कहा, अगर तुम्हें शंका हो तो मैं अभी पानी पर चलकर दिखा सकता हूँ। स्वामी दयानंद जी ने पूछा, आप वापस कैसे लौटोगे? मूर्ख, जैसे जाऊँगा उसी तरह पानी पर चलकर वापस लौटूंगा। स्वामी जी ने कहा, मुझे लगता है ये सिद्धि पाने के लिए आपने बड़ी तपस्या की है। साधु ने कहा, हाँ, केवल इसी सिद्धि के लिए मैंने 7 वर्ष का तप किया है। तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि मेरे अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं। अष्ट सिद्धि प्राप्त करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यह बहुत कठिन है और इसमें वर्षों तक कठोर तप करना पड़ता है। इस पर स्वामी दयानंद जी ने कहा, क्या आपने सच में
7 साल इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए व्यतीत किए हैं। साधु ने कहा, हाँ, केवल एक सिद्धि के लिए 7 साल। क्या तुम जानना चाहते हो बाकी सिद्धियों के लिए मैंने कितने साल लगाए, कितने वर्षों का तप किया है? दयानंद जी ने कहा, नहीं। यह सुनकर साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, क्यों नहीं जानना चाहते? स्वामी दयानंद जी ने अभिमानी साधु से कहा, मुझे खेद है कि आपने अपने जीवन के 7 साल सिद्धि प्राप्त करने में लगाए। इसमें खेद करने वाली क्या बात है? फिर उसे समझाते हुए स्वामी जी ने कहा, आपने इस नदी को पार करने में 7 साल लगाए, इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं, किंतु आपने यही समय यदि सद्गुरु की प्राप्ति कर उनके द्वारा बताए मार्ग पर चलते, उसमें यह समय लगाते तो अच्छा होता, सत्य की खोज में लगाते तो अच्छा होता। दयानंद जी की बात सुनकर साधु को कुछ सूझ नहीं रहा था। उसने क्रोध में कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? दयानंद जी ने कहा, इस बात का उत्तर बहुत आसान है। मुझे तैरना आता है, अभी बाढ़ भी आती है तो मैं तो खेवे की मदद से नदी पार कर सकता हूँ। इसके लिए इतने वर्ष देने की आवश्यकता नहीं है। यह एक तरह से ऐसा ही हुआ जैसे हम इतना समय भौतिक सुख प्राप्त करने में लगाते हैं। पानी पर चलने से क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मान करेंगे और शरीर को थोड़ा आराम मिल जाएगा, इससे अधिक कुछ नहीं होगा। इससे हम सत्य के अनुभव तक तो नहीं पहुंच रहे हैं ना। इसलिए अगर यही समय जीवन का सद्गुरु को खोज कर अंतिम सत्य जानने में लगाया होता तो मोक्ष के भागी भी बन जाते। उपरोक्त दृष्टांत हमें यही सीख देता है कि सत्य की यात्रा के दौरान हमें कई सुखद अनुभव होंगे, कई बार विचार शून्यता का आभास भी होगा, परंतु यह एहसास हमारा लक्ष्य नहीं है। उसके आगे अंतिम सत्य मिलने तक गुरु की आज्ञा में चुस्तता से बने रहना चाहिए। सिद्धियां प्राप्त करना इस यात्रा का लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य की चाहत रखने वाले हर व्यक्ति को यह पता होना जरूरी है कि सिद्धियों से परे जाने के बाद ही उसे अंतिम लक्ष्य मिलेगा, और उससे परे जाने का एक ही मार्ग है, गुरु प्रदत्त मार्ग। सिद्धियां केवल अहंकार बढ़ाती हैं, जो परम लक्ष्य प्राप्ति में बड़ी बाधा बन सकती है। यही वह अवस्था है जहाँ गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु शिष्य को समझाते हैं कि यहाँ पर रुकना नहीं है। इस समझ को स्वीकार करते हुए अलगाव के साथ रहना है। सिद्धियों का उपयोग सत्य प्राप्ति के लिए करना है। जिस तरह दुखों का क्षण हम परीक्षा का क्षण मानते हैं, उसी तरह सुख भी परीक्षा का ही एक हिस्सा है। हमें इससे भी आगे बढ़ना है। आगे बढ़कर सत्य का अनुभव प्राप्त करना ही हमारी मंजिल है।